दोस्तों अभी तक आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप लोग मोबाइल से भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। बस आपको सब्सक्राइब बटन के ऊपर जो है क्लिक मारना है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ अपने मोबाइल से। और इसके साथ ही आपको दोस्तों ये घंटी का आइकन जो है राइट साइड में, इसके ऊपर भी क्लिक मारना है ताकि हम रेगुलर नोटिफिकेशंस आप लोगों के पास जो भी हमारी वीडियोज़ हैं वो पहुँच जाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हाय दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं टेक ब्लू और आज मैं लेके आया हूँ जो आज का टॉपिक है। मेरे हिसाब से अगर मुझे नहीं पता तो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो लोग जानते हैं इसके बारे में, जैसे मैं आज बात करूँगा बैकअप और रीस्टोर की। तो मुझे भी जब नहीं पता था तो मेरे लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था और इसको समझना अच्छे तरीके से मेरे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट था उस टाइम। लेकिन जब मैंने समझा तो मेरे लिए बहुत आसान हो गया। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए जिन्हें नहीं पता ये बेसिकली क्या होता है। जिन्हें पता है वो लोग लीव कर सकते हैं वीडियो, लेकिन आज मैं बताऊंगा कि कैसे बेसिकली ये बैकअप एंड रीस्टोर क्या होता है, आर्काइविंग क्या होती है। तो बेसिक फंडे मैं बताऊंगा और कैसे बड़ी बड़ी कंपनियां इस पर डिपेंडेंट हैं ये भी मैं बताऊंगा थोड़ा बहुत आपको। तो चलिए दोस्तों शुरू कर लेते हैं इस चीज़ को। तो इसको सिखाने के लिए मैंने बेसिकली बताने के लिए आप लोगों को के सामने एक छोटे से प्रेजेंटेशन टाइप बनाई थी। तो इसी को लेके आगे चलते हैं, बताते हैं। तो दोस्तों बेसिकली बैकअप क्या होता है? बैकअप क्या होता है बेसिकली, जैसे मान लीजिए आपके पास कुछ डेटा है, ठीक है, वो इम्पोर्टेंट आपके लिए हो सकता है, इमेजेस हों, पिक्चर्स हों, कुछ भी डेटा है, कोई सॉफ्टवेयर है या कुछ भी है। तो आप चाहते हैं कि उसको सुरक्षित रखना है, ठीक है। अब आपके एक ही कंप्यूटर है आपके पास, आपके उस पर डेटा पड़ा हुआ है सारा का सारा, मान लीजिए इमेजेस, फोटोज़, वीडियोस या कोई भी इंपॉर्टेंट फाइल्स या फोल्डर्स कुछ भी पड़ा हुआ है, और आपने उसको कहीं कॉपी करके कहीं और नहीं रख रखा है, ठीक है। तो वो उसी पे पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए आपका कंप्यूटर क्रैश हो गया, या फिर मान लीजिए कुछ ऐसी प्रॉब्लम, हार्डवेयर प्रॉब्लम हो गई कि आपका जो है डेटा करप्ट हो गया, या आप डेटा जो है वापस इमेजेस वगैरह डिलीट हो गई या कुछ हो गई। तो उससे बचने के लिए आप क्या करते हैं जनरली हम लोग क्या करते हैं कि हम लोग कॉपी करा के रख लेते हैं किसी हार्ड डिस्क में एक्सटर्नल, या फिर पेन ड्राइव में, या फिर कहीं क्लाउड में। आजकल क्लाउड आ गया है, जैसे वन ड्राइव में, स्काई ड्राइव में, स्काई ड्राइव का रीनेम करके वन ड्राइव हुई थी, जी ड्राइव में, किसी में भी आप लोग रख लेते हैं डेटा। तो उसको डेटा को कॉपी करके अलग से रखना, उसको क्या बोलते हैं दोस्तों हम बोलते हैं उसे बैकअप। मतलब हमने डेटा का बैकअप ले लिया, उसे एक जगह कॉपी करके सुरक्षित जगह पे रख लिया। अब दोस्तों बैकअप अपने आप में एक आपको लगेगा छोटा सा टॉपिक है, लेकिन ये बहुत बड़ा टॉपिक है। तो दोस्तों ये बेसिकली यूज़ कब होता है? जब हमें हमारा कोई क्रिटिकल डेटा होता है या कुछ क्रिटिकल फाइल्स या फोल्डर्स होते हैं, हम चाहते हैं कि उसकी कॉपी जो है कहीं पे हम रख लें और ज़रूरत के समय हम वहाँ से डेटा को वापस ले आएँ। अब वापस लाना डेटा को, मान लीजिए मेरा जो मेन डेटा मेरे कंप्यूटर में पड़ा था वो उड़ गया, लेकिन मैंने उसकी कॉपी बना के कहीं और रख रखी थी। अब उस कॉपी से मैंने डेटा को वापस अपने कंप्यूटर पर डाल लिया, मतलब दोबारा कॉपी करा लिया, वो जो मैंने बैकअप लिया था जो डेटा का, उसे वापस से अपने कंप्यूटर पर डाल लिया, वापस से ले आया मैं उस डेटा को वापस। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं दोस्तों रीस्टोर। मतलब बैकअप का मतलब है कि आपने डेटा की कॉपी बनाई, एक जगह रख ली, और रिस्टोर का मतलब है उस कॉपी जो आपने बनाई थी, उस डेटा का जो बैकअप लेके रखा था, उससे आपने वापस से दोबारा जो चीज़ आपको ज़रूरत थी, फाइल या फोल्डर, दोबारा आपने अपने पीसी पे या कहीं और किसी लोकेशन पे आपने सेव करा लिया, उसको बोलते हैं हम रिस्टोर प्रोसेस। तो सिंपल है दोस्तों, ज़्यादा कोई टफ नहीं है, लेकिन ये इंपॉर्टेंट आजकल के ज़माने में बहुत है। बहुत से लोग इस चीज़ को इग्नोर करते हैं। अब दोस्तों आप लोगों ने सुना ही होगा कि रैंसमवेयर का अटैक हुए थे, रैंसमवेयर वनाक्रे रैंसमवेयर अटैक्स हुए थे ऑल ओवर वर्ल्ड में। सारे लोगों के जो थे पीसी, उनके कंप्यूटर को क्या किया उस अटैक ने, उस वायरस ने क्या किया बेसिकली कि उस वायरस ने सारी की सारी आपकी फाइल्स को इनक्रिप्ट कर दिया, ठीक है, उस पर एक लॉक लगा दिया और एक आपके सामने विंडो दे दी कि आप जो है बिटकॉइन के रूप में मुझे पैसे दीजिए, उसके बाद मैं आपकी फाइल को जो है डिक्रिप्ट करूँगा, आपके लिए अवेलेबल करा दूंगा। अब उसके बाद कोई भरोसा नहीं था और बहुत से लोगों ने पैसे देके छुड़ाया क्योंकि उनका बहुत इंपॉर्टेंट डेटा था। हो सकता है वो चला जाता, कुछ प्राइवेट पिक्चर्स हो या कुछ भी हो सकता है। तो बेटर रहता है दोस्तों कि हम अपने, देखिए पहली चीज़ है उस चीज़ से बचने के लिए कि ऑब्वियसली आपके कंप्यूटर पे एंटीवायरस हो। दूसरी चीज़, आप जो विंडोज़ या कुछ भी आप यूज़ कर रहे हैं उसे पायरेटेड ना यूज़ करिए, ये मेरा सजेशन है। आप पूरा प्रॉपर तरीके से खरीदिए, उसे यूज़ करिए ताकि आप इन वायरसेस के अटैक से बच पाएँ। क्योंकि विंडोज़ जो पैचेस निकालता है, पैचेस मतलब होते हैं दोस्तों कि कंप्यूटर में अगर कुछ उसे एक इशू नज़र आता है या कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड कुछ इशू नज़र आता है या कोई कमी नज़र आती है, तो उसके बदले में छोटे छोटे प्रोग्राम्स वो पैचेस के रूप में भेज देता है।
तो उन प्रोग्राम्स को, या पैचेस कह लीजिए, आप पैचेस ही बोलते हैं वैसे उन्हें, उन सिक्योरिटी अपडेट्स भी बोलते हैं, उसे सिक्योरिटी अपडेट्स या पैचेस को आप अपने कंप्यूटर पर इंस्टॉल करते हैं तो वो जो वल्नरेबिलिटी या वो जो कमी थी वो दूर हो जाती है। तो उस चीज़ से बचने के लिए पैचेस वगैरह होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है, तो अलग टॉपिक है। तो दोस्तों हम बात कर रहे थे बैकअप की। अब दोस्तों मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर पे भी वो आपका कुछ इंपॉर्टेंट डेटा चल रहा है, कुछ वायरस आ जाए, कुछ उड़ा दे, तो उस चीज़ से बचने के लिए सबसे अच्छा दोस्तों बेसिक तरीका है कि आप अपने डेटा को रेगुलरली बैकअप करते रहिए। रेगुलरली बैकअप करना कि मतलब आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हैं, वीकली बेसिस पे भी कर सकते हैं, मंथली बेसिस पे भी कर सकते हैं। डेली मतलब आपने एक टाइम शेड्यूल कर दिया, मैं दिखाऊंगा आपको कैसे करते हैं, और हर रोज़ आपका जो है डेटा बैकअप हो रहा है। आपने क्या किया, अपने कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगा ली पीछे, या फिर पेन ड्राइव लगा ली बड़ी सी, और जो जो इंपॉर्टेंट फाइल्स है आप उसका बैकअप लेते हैं। तो ये तो दोस्तों बैकअप एंड रिस्टोर है बेसिकली। अब दोस्तों जो अगली इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि बैकअप कितने टाइप के होते हैं। दोस्तों बैकअप बहुत सारे टाइप्स के होते हैं। कोई बोलता है कॉपी बैकअप या नॉर्मल बैकअप भी बोलता है उसको। फुल बैकअप होता है, इंक्रीमेंटल बैकअप होता है, डिफरेंशियल बैकअप होता है, मिरर बैकअप होता है। बहुत सारे टाइप के बैकअप होते हैं, 6 या 7 टाइप के जो है, आर्काइव बैकअप भी बोला जाता है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ मेनली 4 चीज़ों में अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ। वैसे 5 चीज़ें हैं, आर्काइव भी है, आर्काइव को मैं अलग से समझाऊंगा, आर्काइव बैकअप ही का एक पार्ट है। तो 4 चीज़ों में हम डिवाइड करते हैं बेसिकली, नॉर्मल, फुल, इंक्रीमेंटल और डिफरेंशियल। अब दोस्तों नॉर्मल बैकअप क्या होता है? नॉर्मल बैकअप आपका बेसिकली आपने क्या किया कि एक फाइल को कॉपी कराया और दूसरी हार्ड डिस्क या पेन ड्राइव आपके कंप्यूटर से अटैच थी, या कोई और कंप्यूटर आपके सेम नेटवर्क पे था आपके कंप्यूटर के साथ, आपने वहाँ पे कॉपी करा दी फाइल को, नॉर्मली कॉपी पेस्ट करा दी, तो उसको बोलते हैं नॉर्मल बैकअप। अब दोस्तों फुल बैकअप क्या होता है? फुल बैकअप का मतलब है दोस्तों कि एक कंप्लीट बैकअप आपने क्या किया कि आपने पूरे कंप्यूटर का, या फिर आपका जो हार्ड डिस्क है, सी ड्राइव है पूरी, या फिर आपका एक पर्टिकुलर पूरा एक फोल्डर है, उसको आपने किसी सॉफ्टवेयर का यूज़ करके आपने बैकअप ले लिया उसको। ठीक है, किसी सॉफ्टवेयर का, जैसे विंडोज़ के सॉफ्टवेयर आते हैं, मैं आपको दिखाऊंगा उसका एक लाइव एग्जांपल, तो आप पूरी वीडियो देखिएगा। तो आपने क्या किया, उस पूरी फोल्डर स्ट्रक्चर को, या फिर आप कहना चाहिए पूरी ड्राइव को, या फिर पूरे कंप्यूटर का आपने फुल बैकअप ले लिया। फुल बैकअप मतलब कंप्लीटली बैकअप, पूरा आपने एक इमेज बना ली उसकी एक तरीके से दूसरी जगह, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं फुल बैकअप। दोस्तों इज ए कंप्लीट बैकअप ऑफ द सिस्टम, आपने पूरे कंप्यूटर का बैकअप ले लिया। ठीक है, अब दोस्तों इंक्रीमेंटल क्या होता है? इंक्रीमेंटल दोस्तों वो बैकअप होता है जो, जैसे आपने क्या किया, पूरे जो आपके सी ड्राइव थी उसका पूरा बैकअप लेके आपने एक हार्ड डिस्क में रख लिया है। ठीक है, अब दोस्तों उसमें बहुत सारी फाइल्स होंगी, बहुत सारे फोल्डर्स होंगे। अब आपने क्या किया, आपने एक सिंपल एग्जांपल बता रहा हूँ। आप क्या करते हैं, आप संडे के दिन, सैटरडे या संडे को आप पूरा का पूरा फुल बैकअप ले लेते हैं सी ड्राइव का। ठीक है, मंडे को आप क्या करते हैं, आप बेसिकली चलाते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप। इंक्रीमेंटल बैकअप, ये डिफरेंशियल बैकअप जो है, ये बैकअप के सॉफ्टवेयर जो आते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं, नए नए टाइप के। तो वो जो बैकअप के सॉफ्टवेयर हैं दोस्तों, वो इंक्रीमेंटल, डिफरेंशियल बैकअप वगैरह को सपोर्ट करते हैं। ये मैंने खाली आपको समझाने के लिए ये बेसिकली ये टर्म्स डाली हैं। तो इंक्रीमेंटल बैकअप क्या हुआ, आपने सैटरडे संडे को तो फुल बैकअप ले लिया, किसी एक दिन पूरा आपने सी ड्राइव का ले लिया। अब इंक्रीमेंटल बैकअप क्या है, जो फाइल्स मेरी पिछले बैकअप से चेंज हुई है। इंक्रीमेंटल मतलब पिछले बैकअप से, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। तो मंडे को मैंने क्या किया, मंडे की शाम को बैकअप ले लिया, और दोस्तों क्या हुआ, वो बैकअप सॉफ्टवेयर इतना ध्यान रखता है कि उसने देखा कि पिछला जो था फुल बैकअप था, और आज मंडे को जो फाइल चेंज हुई है उसी का खाली बैकअप ले लूँ। ठीक है, अब दूसरी चीज़ क्या हुआ कि अगले दिन फिर ट्यूसडे को आपने फिर से इंक्रीमेंटल बैकअप चलाया। ठीक है, तो जो पिछला बैकअप था उसमें, उससे लेकर आज तक जो भी फाइल्स चेंज हुई हैं उसका उसने बैकअप ले लिया। तो मंडे को जैसे मेरी जो फाइल चेंज हुई थी, मंडे से लेकर ट्यूसडे के बीच में, संडे से लेकर ट्यूसडे तक नहीं, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक जो मेरी फाइल्स चेंज हुई थी उसका उसने क्या किया, उन फाइल्स का बैकअप ले लिया। उसको बोलते हैं इंक्रीमेंटल बैकअप, यानी कि पिछले बैकअप को मैं हिसाब मान के चल रहा हूँ, और जो भी फाइल्स चेंज हो रही हैं पिछले बैकअप से आज जो मुझे बैकअप लेना है तब तक की, जिस टाइम पे लेना है तब तक की जो फाइल्स चेंज हुई हैं उनका बैकअप उसने लेके रख लिया। अब दोस्तों डिफरेंशियल क्या होता है? डिफरेंशियल होता है दोस्तों बेसिकली कि जो भी लास्ट फुल बैकअप से जो हमने लिया था सैटरडे या संडे को, जो भी फाइल्स चेंज हुई होंगी आज तक, वो जितनी भी फाइल्स होंगी उसका बैकअप ले लेना। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने सैटरडे या संडे को किसी एक दिन मैंने फुल बैकअप ले लिया सी ड्राइव का। अब बहुत सारी फाइल्स और फोल्डर्स हैं वहाँ पे। अब बहुत सारी फाइल्स जो है, मान लीजिए मंडे को मैंने डिफरेंशियल चलाया, तो जो पुराना बैकअप था फुल बैकअप, और आज जो मंडे है मेरा, आज तक जो भी फाइल्स या फोल्डर्स चेंज हुए होंगे उसका जो भी बैकअप है तो वो डिफरेंशियल बैकअप है। अब दोस्तों ये आप कहेंगे इंक्रीमेंटल भी है, यस ये इंक्रीमेंटल भी है आज के दिन,
क्योंकि पुराने फुल बैकअप से, और आज मैं मंडे को ले रहा हूँ। लेकिन डिफरेंशियल मैंने बताया कि पुराना फुल बैकअप देखता है। इंक्रीमेंटल जो है लास्ट बैकअप, चाहे इंक्रीमेंटल हो, चाहे वो डिफरेंशियल हो, चाहे वो फुल बैकअप है, वो उसको देखता है। तो अगले दिन आया ट्यूसडे दोस्तों। ट्यूसडे तक, मंडे से लेकर ट्यूसडे तक कुछ फाइल्स चेंज हो गई। अब जो भी फाइल पिछले फुल बैकअप से, मतलब सैटरडे संडे को जो मैंने फुल बैकअप लिया था, तब से लेकर ट्यूसडे की शाम तक जो भी जितनी भी फाइल्स चेंज हुई हैं उसका बैकअप लेता है। उसे बोलते हैं हम, उस बैकअप को जो हम लेते हैं उसको बोलते हैं डिफरेंशियल बैकअप। अब मैं थोड़ा पिक्चर से आपको समझा देता हूँ। फुल बैकअप में क्या है दोस्तों कि मान लीजिए 1 GB का फुल बैकअप था, मैंने लिया 1 GB का पूरा मेरी जो फाइल या फोल्डर्स जो भी था मैंने लिया, मतलब पूरा फोल्डर के अंदर काफ़ी सारी फाइल्स थी, उसका फुल बैकअप लिया। जैसे ये ड्राइव का फुल बैकअप लिया, 1 GB की ड्राइव है। अगले दिन फिर मैंने फुल बैकअप ले लिया, तो कितना हो गया टोटल 2 GB। अगले दिन फिर ले लिया, वो हो गया 3 GB। अगले दिन फिर ले लिया, वो हो गया 4 GB। मतलब मेरे पास 4 GB का डेटा इकट्ठा हो गया मंडे ट्यूसडे, क्योंकि मैं डेली फुल बैकअप लेता जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों। अब दोस्तों अगला है, जैसे मैंने बताया इंक्रीमेंटल। तो इंक्रीमेंटल में क्या हुआ कि जैसे 10 GB का शुरुआत में बैकअप था, ठीक है, मतलब मान लीजिए 10 GB का मैंने सैटरडे संडे को बैकअप लिया था, और अगले दिन आया मंडे को जो भी फाइल्स चेंज हुई वो 1 GB की हुई। मतलब संडे से लेकर 1 GB तक की जो फाइल्स चेंज हुई, मतलब मंडे तक की, वो 1 GB का डेटा था, तो 1 GB का ही लिया। अब मंडे से लेकर ट्यूसडे तक मान लीजिए दोस्तों की कितनी फाइल्स चेंज हुई मेरी। अब मान लीजिए मंडे से लेकर ट्यूसडे तक जो है, बेसिकली सिर्फ मंडे से लेकर ट्यूसडे तक की बात कर रहा हूँ, वो 0.5 GB की हुई, 512 MB की, तो वो इतने का ही बैकअप लेगा। और ट्यूसडे से लेकर वेडनेसडे तक जो मेरी फाइल्स चेंज हुई वो दोस्तों मान लीजिए 1 GB की फाइल्स चेंज हुई। अब आप कहेंगे 0.5 से 1 GB कैसे बढ़ रहा है दोस्तों? ये पूरा का पूरा जो बैकअप का सॉफ्टवेयर है पूरी की पूरी फाइल्स और फोल्डर्स को देखता है। अब उसने देखा कि ट्यूसडे के दिन बहुत सारी फाइल्स चेंज हुई हैं, और वेडनेसडे तक आते आते काफ़ी सारा 1 GB का डेटा पूरा का पूरा चेंज हो गया है। मतलब लास्ट बैकअप से, मतलब ट्यूसडे से वेडनेसडे के बीच में जो भी फाइल्स चेंज हुई हैं उसका वो बैकअप लेगा, तो वो 1 GB के अराउंड है। ठीक है। ऐसी डिफरेंशियल में दोस्तों, डिफरेंशियल में क्या है कि 10 GB का टोटल डेटा था, और मंडे वाले दिन उसने क्या किया, लास्ट फुल बैकअप से लिया, मान लीजिए 0.5 GB की ही फाइल्स चेंज हुई। अब दोस्तों इसके बाद क्या हुआ कि आपका जो है 10 GB से लेकर ये ट्यूसडे तक मान लीजिए कितने GB की फाइल्स चेंज हो गई, मान लीजिए 1 GB की फाइल्स चेंज हुई हैं, क्योंकि 0.5 GB की ये मान लीजिए, और मतलब कुछ 0.5 GB की और फाइल्स जो है मंडे और ट्यूसडे के बीच में चेंज हुई हैं। तो 0.5 GB का तो संडे या सैटरडे जो हमने जिस दिन भी चलाया तब से लेकर मंडे तक की 0.5 GB की चेंज हुई फाइल्स, और मंडे से लेकर ट्यूसडे तक की भी 0.5 GB की हो गई चेंज। मतलब एक इसने एग्जाम्पल माना है। तो टोटल कितना हो गया, ये हमारा 1 GB का डेटा हो गया। क्यों? क्योंकि लास्ट संडे से लेकर ट्यूसडे तक की जो फाइल्स चेंज हुई हैं 0.5 यहाँ से यहाँ तक की, और 0.5 यहाँ से यहाँ तक की, तो टोटल 1 GB का बैकअप हुआ। सेम यही सिचुएशन है यहाँ पे कि मंडे से लेकर, मतलब संडे से लेकर मंडे तक की 0.5 GB, और यहाँ से लेकर मंडे से लेकर ट्यूसडे तक की 1 GB। तो टोटल डेटा कितना चेंज हुआ मेरा, 1.5 GB। 0.5 और उसके बाद 0.5 यहाँ का, ठीक है। तो 1.5 GB जो है 0.5 करके मानना है कि मेरा जो है चेंज हुआ है। तो दोस्तों इस तरीके से है, तो आपको समझ में आया होगा, इजी है, कोई ज़्यादा टफ नहीं है। इसके बाद दोस्तों जो कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है वो ये है कि बैकअप शेड्यूल क्या होता है। शेड्यूल क्या होता है कि दोस्तों जैसे हम कोई काम कर रहे हैं, हम उसे शेड्यूल बना लेते हैं, अपनी हॉबी है उसे शेड्यूल बना लेते हैं कि हम डेली करते हैं। तो बैकअप का शेड्यूल भी वही है कि अगर मान लीजिए मैं डेली बैकअप ले रहा हूँ तो मैंने एक शेड्यूल बना रखा है, या वीकली ले रहा हूँ हर वीक में एक बार तो उसको शेड्यूल बना रखा है, मंथली ले रहा हूँ तो वो एक मेरा शेड्यूल है कि मंथली मैं बैकअप लेता हूँ। बैकअप विंडो दोस्तों क्या होता है कि आप एक विंडो, बड़ी बड़ी कंपनियों में बैकअप विंडो डिसाइड करी जाती हैं कि जो सर्वर्स होते हैं या कंप्यूटर्स होते हैं उनके बैकअप के, क्योंकि जब आप कोई सिस्टम पे यूटिलाइज़ कर रहे हैं, जब आप बैकअप ले रहे हैं फाइल्स को, तो क्या होता है कि काफ़ी सारी फाइल्स जो है लॉक की स्थिति में भी चली जाती हैं, क्योंकि एक सॉफ्टवेयर उसे एक्सेस कर रहा है, वो डेटा ले रहा है। या लॉक भी नहीं होती है, आजकल तो बहुत ऐसी टेक्निक्स हैं कि लॉक नहीं होती हैं फाइल्स, वो अलग चीज़ है, वो अलग डिस्कशन की चीज़ है। तो वो क्या करता है, बेसिकली जो भी फाइल्स का बैकअप ले रहा है उस टाइम वो फाइल्स थोड़ा स्लो एक्सेसिबल होती हैं बाकी यूज़र्स को। तो बड़ी बड़ी कंपनियां या फिर जो भी आप कह लीजिए, जो भी लोग हैं, जो लोग बैकअप में काम करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बैकअप की विंडो डिसाइड कर देते हैं कि जिस समय यूज़र्स ना हो उस समय उस कंप्यूटर पे या उस सर्वर पे, तो वो लोग रात के टाइम पे विंडो दे देते हैं कि भाई रात के टाइम तुम बैकअप ले लिया करो अपना, उस समय कोई यूज़र एक्सेस नहीं करता, तो उन्हें कोई स्लोनेस की दिक्कत नहीं होगी। तो इस चीज़ को हम बोलते हैं कि एक टाइम दे देना, टाइम पीरियड जिस बीच में हम बैकअप ले पाएँ, तो उसको बोलते हैं दोस्तों बैकअप विंडो। अब दोस्तों अगला टर्म है रिटेंशन पीरियड। रिटेंशन पीरियड दोस्तों वो टाइम होता है कि जो भी मैंने बैकअप लिया,
ठीक है। अब बैकअप सॉफ्टवेयर में एक खूबी होती है, मैं बताऊंगा आपको। रिटेंशन पीरियड का मतलब है कि जो भी मैंने बैकअप लेके रखा, जो भी फाइल्स मैंने बैकअप लेके कॉपी करा के रखी हैं सॉफ्टवेयर के थ्रू, वो उसका एक टाइम पीरियड है, वो 3 महीने तक ही रहेंगी वहाँ पे, उसके बाद वो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएंगी। तो इस चीज़ को बोलते हैं रिटेंशन पीरियड। ये हम बैकअप सॉफ्टवेयर अपने आप करता है, ऑटोमेटिकली मैनेज करता है इसको। तो हमने मान लीजिए रिटेंशन पीरियड दे दिया कि मैं जो डेली बेसिस पे बैकअप ले रहा हूँ वो 30 दिन तक रहे, ठीक है, मतलब 30 दिन तक रहे। उसके बाद जो अगला 31वां दिन आए तो जो मैंने पहले दिन बैकअप लिया था वो अपने आप जो है डिलीट हो जाए। तो इस चीज़ को बोलते हैं दोस्तों रिटेंशन पीरियड। अब दोस्तों बैकअप हम लेते कहाँ कहाँ हैं? बहुत सारी जगह हम बैकअप ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं अपने कंप्यूटर पे सीडी या डीवीडी में राइट करा लेता हूँ अपनी इंपॉर्टेंट फाइल्स, या फिर अपना जो मेरी जो पेन ड्राइव है उसमें मैं करा लेता हूँ राइट, ठीक है। या फिर जो है आजकल तो क्या कहते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं वो बेसिकली डिस्क पे ले लेती हैं। डिस्क मतलब आजकल हार्ड डिस्क भी सस्ती आती हैं, तो उसी पे ले लेती हैं और उनकी स्पीड भी फास्ट होती है। तो अगर मुझे रीस्टोर करना है तो फटाफट रीस्टोर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों अगर बहुत टाइम के लिए रखना है बैकअप तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं, आप लोगों ने देखा होगा जैसे पुराने ज़माने में वीसीआर और वीसीपी चलते थे, उसमें एक ऑडियो कैसेट डलती थी, वीडियो कैसेट सॉरी, आप लोगों ने देखा हो वीएच लिखा होता था, जो भी है वीडियो कैसेट डलती थी। तो वही वीडियो कैसेटें आजकल यूज़ होती हैं। वो असल में मैग्नेटिक स्टोरेज बोला जाता है उसको, उसमें मैग्नेटिक टेप होता है। आप लोगों ने देखा होगा जैसे ऑडियो टेप्स चलते थे पुराने घिर्री वाले, आप लपेट देते थे, अगर वो निकल आता था बाहर, जो रिबन निकल आते थे वो ब्राउन रंग का टेप्स में से वो खिंच के निकल आता था, उसे फिर हम पेन डाल के घुमा के जो है लपेट दे। इसी तरीके से जो वीडियो टेप होती थी, तो वीडियो टेप ही आप मान लीजिए वो वैसे ही होते हैं दिखने में, उनको मैग्नेटिक टेप्स भी बोलते हैं। उसमें डेटा स्टोर करा जाता है क्योंकि उसमें से डिलीट करना थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगता है, उसमें स्टोर बहुत ज़्यादा टाइम तक के लिए हो सकता है। सीडी डीवीडी तो टूट सकती है, हैंडल हो सकती है, हार्ड डिस्क करप्ट हो सकती है, तो वो जो मैग्नेटिक टेप्स हैं उसमें लिया जाता है। बैकअप बड़ी बड़ी कंपनियाँ लेती हैं जो बैकअप्स को उन्हें ज़्यादा दिनों तक स्टोर करना होता है, मान लीजिए 7 साल, 8 साल, 10 साल। अब दोस्तों हर ही चीज़ का आजकल जो है बैकअप होता है। आप मान लीजिए, मैं तो आपके कंप्यूटर वगैरह की बात कर रहा हूँ, जो फाइनेंस की इंडस्ट्रियाँ होती है, जो बैंक्स होते हैं, अब एटीएम में जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है उन सब का भी बैकअप लिया जाता है कि भैया किस टाइम किस बंदे ने क्या ट्रांजैक्शन करी थी। तो उसको हो सकता है काफ़ी 7 साल के लिए स्टोर कर दें या 10 साल के लिए स्टोर करके उस जिस वीडियो कैसेट में वो गई है सारी ट्रांजैक्शंस का रिकॉर्ड गया है, जो बैकअप फाइल बन के गया है, वो जाके उसको जो है कहीं भिजवा दे, दूर स्टोरेज एरिया में रखवा दे और वो 10 साल तक के लिए रखे रहने दें, है ना। तो ऐसे ही दोस्तों बहुत सारे ऐसे फाइनेंस के डिपार्टमेंट, जितने भी गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट, जो भी कंपनी है उस कंपनी में बैकअप सॉफ्टवेयर यूज़ होते हैं बहुत सारे, और बैकअप लिए जाते हैं। यूज़र्स के बैकअप, सर्वर्स जो भी हैं, जो मैंने आपको पहले भी बताया सर्वर्स वगैरह क्या होता है, जिन्होंने मेरी क्लाउड कंप्यूटिंग की बेसिकली वीडियो देखी होगी तो मैंने ऑलरेडी बताया सर्वर्स वगैरह ये सारी चीज़ें क्या होती हैं। तो उन लोगों के उन चीज़ों के बैकअप लेके रखे जाते हैं। अब दोस्तों अगला टर्म आता है आर्काइविंग। आर्काइविंग बेसिकली दोस्तों कह सकते हैं आपकी, अब मान लीजिए मैंने एक चीज़ बैकअप लेके रखी, ठीक है, दूसरी फ्लैश ड्राइव में, या फिर अब मान लीजिए मेरे कंप्यूटर से हमेशा के लिए अटैच रहती है एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, उस पर मैंने बैकअप लेके रखा, लेकिन अब मुझे हर दूसरे तीसरे दिन जो है ज़रूरत पड़ती रहती है। मैंने बैकअप सॉफ्टवेयर ऐसा कर रखा है कि रोज़ बैकअप ले लेता रहता है फाइल्स का। लेकिन मान लीजिए कि ना कि मैंने कुछ फाइल्स आज डिलीट कर दी, अब कल मुझे ज़रूरत है, हर दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन, हर 15 दिन में या 20 दिन में मुझे ज़रूरत पड़ती रहती है कि वो फाइल जो मेरे कंप्यूटर से डिलीट हुई है मैं वापस उसे रिस्टोर करूँ अपनी एक्सटर्नल हार्ड डिस्क से। तो ये तो एक रेगुलर टाइप का बैकअप हो गया। अब मान लीजिए कि आपने एक बार बैकअप लेके रखा, लेकिन आपको ज़रूरत नहीं है लॉन्ग टाइम तक, 6 महीने तक ज़रूरत नहीं है या 1 साल तक ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बताया ना कि ट्रांजैक्शंस के जो रिकॉर्ड हैं वो उनको अभी ज़रूरत नहीं है, लेकिन बाद में हो सकता है 5 साल बाद ज़रूरत पड़े, कोई मांगता है, कोई इंक्वायरी होती है किसी की यूज़र की, पुलिस करती है इंक्वायरी। एक एग्जांपल दे रहा हूँ। तो दोस्तों इतने लंबे टाइम के लिए स्टोर करके रखना बैकअप को, हो सकता है मैग्नेटिक टेप पे करें, वीडियो टेप पे करें। अब वो जो वीडियो टेप होते हैं दोस्तों उसको यहाँ पे टेप ड्राइव बोला जाता है। जो वीडियो टेप की, वीडियो कैसेट की जो बात कर रहा हूँ ना, वो दिखने में बिल्कुल वैसे ही होते हैं स्टोरेज डिवाइस, लेकिन उसको बैकअप की इंडस्ट्री में या बड़ी बड़ी इंडस्ट्री में टेप ड्राइव बोला जाता है दोस्तों। और उनकी कैपेसिटी भी आजकल अच्छी आती है, 6 टेराबाइट 10 टेराबाइट ऐसे आती है उन टेप ड्राइव्स की कैपेसिटी।
तो दोस्तों वो जो मैग्नेटिक टेप या वीडियो कैसेट या टेप ड्राइव कह लीजिए, वो जो होते हैं दोस्तों, उस पर मान लीजिए वो काफ़ी टाइम तक रखते हैं, 10 साल तक या 8 साल तक, या कोई एक ऐसा स्टोरेज बॉक्स बना रखा है, आजकल बहुत स्टोरेज भी बहुत बड़ी बड़ी आती है, उस पर उन्होंने बहुत टाइम के लिए रिस्टोर करके रख दिया है, लेकिन उन्हें आज ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए 6 महीने बाद कोई एक यूज़र मांगता है, उस समय ज़रूरत है, या फिर 1 साल बाद मांगता है, या 6 साल बाद मांगता है कोई आके, मतलब उसे वो फ्रिक्वेंटली एक्सेस नहीं कर रहे हैं, बार बार एक्सेस नहीं कर रहे हैं रिस्टोर कराने के लिए, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं आर्काइविंग। मतलब अपने डेटा को लॉन्गर टाइम के लिए रिस्टोर करके, मतलब बैकअप लेके आपने लॉन्गर टाइम के लिए कहीं रख दिया, बट आप उसको बार बार एक्सेस नहीं करना चाहते हैं, मतलब आप उससे बार बार रिस्टोर नहीं कर रहे हैं, वो बस पड़ा हुआ है, आपने स्टोर करके रख दिया है बैकअप को कहीं एक जगह, तो उसको बोलते हैं दोस्तों आर्काइविंग। अब दोस्तों ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं स्टोरेज मीडिया के, जैसे मैंने बताया आपको, ये इस टाइप के वीडियो कैसेट चलते हैं, इसको बोलते हैं टेप ड्राइव। ये डिस्क सीडी डिस्क दिखाया है, इसमें हम बैकअप ले सकते हैं पेन ड्राइव में। एक्सटर्नल हार्ड डिस्क की पिक्चर नहीं थी तो मैं दिखा नहीं पाया। अब दोस्तों जो फेमस जो बैकअप की सॉफ्टवेयर की कंपनियां हैं, जो बड़ी बड़ी मैं बताऊंगा, जैसे माइक्रोसॉफ्ट है अपना, तो इसका तो खुद ही का डेस्कटॉप का सॉफ्टवेयर है, मैं आपको दिखाऊंगा अभी यूज़ करके। तो पुराना जो सॉफ्टवेयर था दोस्तों, उसे बोलते थे ये लोग, आपका एंटी बैकअप आता था पुराने सर्वर्स पे या पुराने डेस्कटॉप्स पे, और जो आजकल आते हैं उसे बोलते हैं विंडोज़ बैकअप एंड रिस्टोर बोलते हैं उस टूल को। वेरिटास एक कंपनी है बहुत बड़ी, नेट बैकअप, बैकअप एक्सेक, इसके टूल आते हैं, HP, IBM, EMC, और बहुत सारी कंपनियां हैं जिनके बैकअप के बहुत सारे टूल्स हैं, इंडस्ट्री में यूज़ होते हैं, और करोड़ों रुपया ये लोग जो है बड़ी बड़ी कंपनियों से लेती हैं, सिर्फ बैकअप वगैरह का टूल अपना दे रही हैं वो, और करोड़ों रुपए जो है वो कंपनियों से वसूल रही है लाइसेंस के। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये विकिपीडिया का एक लिंक मैंने दिया है, यहाँ पे जो भी बैकअप सॉफ्टवेयर इस समय मार्केट में अवेलेबल है आप देख सकते हैं। तो अब मैं आपको जो है रिस्टोर करके बैकअप करके एक बताऊंगा एग्जांपल आपको। तो मैं यूज़ करूँगा विंडोज़ का, इसी का मतलब विंडोज़ का अपना जो है बैकअप रिस्टोर का टूल। तो दोस्तों अब मैं आपको सीधे ले चलता हूँ टूल पे, आपको दिखाऊंगा कि कैसे उसे यूज़ करना है, और कैसे हम अपने बैकअप मतलब अपने कंप्यूटर का बैकअप ले सकते हैं ईजिली, और सेव कर सकते हैं उसे दूसरी जगह, और सेफ़ रह सकते हैं, अपने कंप्यूटर को सेफ़ रख सकते हैं बेसिकली। तो यहाँ पे आपको सर्च पे जाना है। अगर आपके यहाँ पे सर्च नहीं आ रहा, तो अगर कोई और विंडोज़ वर्जन अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप विंडोज़ बैकअप लिख सकते हैं, और जैसे विंडोज़ 10 में विंडोज़ बैकअप एंड रिस्टोर नाम से, वैसे ही पुराने विंडोज़ के वर्जन में विंडोज़ बैकअप नाम से था ये सॉफ्टवेयर। तो फंक्शनैलिटी सेम है, यूज़ भी सेम है, बस थोड़ा इंटरफेस अलग है। तो जैसे विंडोज़ 10 में हम लिखते हैं विंडोज़ बैकअप लिख देते हैं, उसके बाद यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों बैकअप एंड रिस्टोर नाम का टूल, इस पर हम क्लिक मारते हैं। अब दोस्तों पहली बार जब आप खोलेंगे तो ये आपसे पूछेगा कि आपको कहाँ पे सेव करना है बैकअप, ठीक है। तो ऑलरेडी जैसे मैं टेस्ट कर चुका हूँ, तो यहाँ पे मुझे F ड्राइव दिखा रहा है, ये मेरी असल में पेन ड्राइव है जो कि मेरे कंप्यूटर से अटैच है। तो जस्ट मैं टेस्टिंग पर्पज़ पे आपको दिखाने के लिए, मैंने खुद भी टेस्ट करा था इससे पहले, तो 1-2 फाइल मैंने टेस्ट करी थी बैकअप लेने के लिए। बैकअप लिया था बेसिकली इस F ड्राइव पे, बेसिकली ये जो मेरी पेन ड्राइव है इस पर, तो इसलिए यहाँ पे ऑलरेडी कॉन्फ़िगर्ड दिखा रहा है। लेकिन जब आप पहली बार इसको खोलेंगे तो आपको यहाँ से पूछेगा यहाँ पे कि आपको कहाँ पे बैकअप लेना है। जैसे मैं आपको दिखा देता हूँ कैसी स्क्रीन आएगी। चेंज सेटिंग में जाएंगे तो आपको ऐसे ही मैं अभी दिखा देता हूँ कैसी स्क्रीन आएगी, ये जब खुल जाने देते हैं। हाँ, ऐसी स्क्रीन आएगी पहली बार जब आप सेटअप करेंगे। तो आपको क्या करना है, अपनी पेन ड्राइव पे अगर आप इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप ले रहे हैं या आप पूरे कंप्यूटर का ले रहे हैं, तो आपको क्या करना है, वो चीज़ आपको अटैच करनी है अपने कंप्यूटर से। अगर आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव 1 टेराबाइट की या 2 टेराबाइट की अटैच कर दीजिए अपने कंप्यूटर के पीछे USB पोर्ट से, तो आपको वो यहाँ पर दिखा निकलेगी, ठीक है। नहीं दिखा रही है तो आप अटैच करिए, उसके बाद रिफ़्रेश कर लीजिए, तो आपको यहाँ पे वो चीज़ विजिबल हो जाएगी। तो ये ऑलरेडी जैसे मेरे में है, और ये मैंने ऑलरेडी जो है कॉन्फ़िगर कर रखी है। तो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करनी होगी वो ड्राइव जिस पे आपको बैकअप रखना है, ठीक है, और नेक्स्ट करना है। उसके बाद आपसे बोलेगा कि यहाँ पे आपको किस चीज़ का बैकअप लेना है। ये बैकअप का स्टार्टिंग ही पॉइंट है। यहाँ पे आप जब सेटअप करेंगे पहली बार बैकअप, तो आपको किस चीज़ का बैकअप लेना है। आप चेंज कर सकते हैं इसे बार बार, जैसे मैंने बताया ना कि यहाँ पे चेंज सेटिंग से जाके आप बैकअप की सेटिंग चेंज कर सकते हैं अपने कंप्यूटर की। तो हमने ऑलरेडी ये चूज़ कर रखा है, ठीक है। उसके बाद आपसे बोलेगा कि लेट विंडोज़ चूज़। तो जब ये ऑप्शन चूज़ करेंगे तो सब कुछ बैकअप ले लेगा वो आपके कंप्यूटर के, जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं बेसिकली, लाइब्रेरीज, डेस्कटॉप, ये जो लिखा हुआ है विंडोज़ के फोल्डर्स, और ये जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपके कंप्यूटर की बैकअप ले लेगा। उसके लिए देखिए, अगर आपका कंप्यूटर पे मान लीजिए 500 GB की हार्ड ड्राइव अटैच है, तो आपको ऑब्वियसली 500 से थोड़ी सी ज़्यादा, 510 या 550 या 1 टेराबाइट की हार्ड डिस्क आपको अटैच करनी पड़ेगी।
और मान लीजिए आपके पास आप खाली इंपॉर्टेंट फाइल्स का बैकअप लेना चाहते हैं, इंपॉर्टेंट फोल्डर्स का या फिर इंपॉर्टेंट सॉफ्टवेयर्स का या इमेजेस का, वीडियोस का, तो आप यहाँ पे जाइए, दूसरा ऑप्शन लीजिए, लेट मी चूज़, मतलब आप अपने हिसाब से आप चूज़ कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, एक चीज़ और है कि मान लीजिए आप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव पे नहीं सेव कराना चाहते, सीडी ड्राइव वगैरह पे करानी है, तो आप सीडी ड्राइव वगैरह डाल दीजिए अपने लैपटॉप में और यहाँ पे वो आ जाएगी, डिटेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे कर सकते हैं। या फिर अगर कोई और कंप्यूटर आपके कंप्यूटर के साथ जुड़ा हुआ है, उसकी हार्ड ड्राइव पे कराना चाहते हैं उस लोकेशन पे, तो आप जो है सेव ऑन अ नेटवर्क कर दीजिए, यहाँ पे वो लोकेशन का नाम मैप कर दीजिए और यूज़र आईडी पासवर्ड उस कंप्यूटर का डाल दीजिए और ओके कर दीजिए, तो वहाँ पर आप करा सकते हैं। तो जैसे हम यहाँ पे थे और यहाँ पे लेट मी चूज़ हमने सेलेक्ट करा था कि मुझे अपने हिसाब से चूज़ करना है क्या बैकअप लेना है, तो मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है पूछेगा डेटा फाइल्स। अब यहाँ पे आप जो है अपनी लाइब्रेरीज़ वगैरह जो है इनकी कोई हमें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें जो है कुछ फाइल और फोल्डर्स जो इम्पोर्टेंट है हमारे लिए, हमें उसी को जो है बैकअप लेना है। तो मैंने यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बेसिकली ऑडियो नाम का फ़ोल्डर है सॉन्ग्स के अंदर, इसका मेरे को बैकअप लेना है। इस ऑडियो नाम के फ़ोल्डर के अंदर मैंने आपको पहले भी दिखाया था कि हमारे पास जो है ये है, ये सारे सॉन्ग्स हैं और रीस्टोर फोल्डर भी है। तो जो हमने बनाया है इसके अंदर हमें रीस्टोर कराएंगे, ये जो हमने ऑडियो नाम का पूरा फोल्डर है, इसी रीस्टोर के अंदर हम जो है इसे रीस्टोर कराएंगे। तो हमने ये चूज़ कर लिया ऑडियो नाम का फ़ोल्डर और उसके अंदर हमने रीस्टोर को हटा दिया है, ताकि हम रीस्टोर जो है हम इसके अंदर रीस्टोर कराना है, हम ले सकते हैं इसका भी बैकअप, बट खाली फोल्डर है अभी ये। तो हमने ऑडियो लिया, सेलेक्ट करा, नेक्स्ट करा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको जो है शेड्यूल, अगर आप चाहते हैं कि डेली बेसिस पे बैकअप हो तो आप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, आप अपने हिसाब से चूज़ कर सकते हैं। डेली आप चाहते हैं कि डेली बैकअप हो 7 बजे, वीकली आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे चूज़ कर सकते हैं कि हर मंडे को या हर ट्यूसडे को, ठीक है। इसी हिसाब से आप हर मंथली चूज़ कर सकते हैं कि कितनी तारीख को हर मंथली। तो हम क्या करते हैं, शेड्यूल के लिए नहीं कर रहे हैं, हम केवल एक बार बैकअप चलाना चाहते हैं, तो हम इसे ओके कर देते हैं और यहाँ पे सेव सेटिंग्स एंड एग्जिट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे जैसे यहाँ पे एक एरर दे रहा था कि रिस्टोर वाला फ़ोल्डर हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि ऑडियो के अंदर ही रिस्टोर का फ़ोल्डर है, तो मैंने रिस्टोर फोल्डर भी ले लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। शेड्यूल हमने कुछ नहीं लिया है, ऑन डिमांड मतलब जब हमें चाहिए तभी हम बैकअप चला रहे हैं। सेव सेटिंग्स एंड एग्जिट कर दीजिए। उसके बाद अब आपको बैकअप शुरू करना है, तो हम 1 से टाइम कर रहे हैं। अगर शेड्यूल होता तो ऑटोमेटिकली अपने टाइम पे चलता रहता, सेव आपको सेटिंग करनी थी, उसके बाद कुछ नहीं करना था, ठीक है। तो यहाँ पे शेड्यूल दिखा देता और कब बैकअप लास्ट बार रन हुआ है वो यहाँ पे दिखाता रहता हर बार जब भी आप चेक करते। तो हमें जैसे एक ही टाइम रन करना है, हमने कोई शेड्यूल दिया नहीं है, खुद ही हमें रन करना है, तो बैकअप नाउ पे हम क्लिक कर देते हैं। और उसके बाद यहाँ पे आप व्यू डिटेल्स पे क्लिक मार के देख सकते हैं कि बैकअप कहाँ पे क्या है। तो अभी ये शेडो कॉपी बना रहा है हमारी जो भी फाइल वगैरह है उसकी। ये देखिए दोस्तों, ये कॉपी कर रहा है फाइल्स को, बैकअप ले रहा है उनका, और ये फिनिश हो गया। तो यहाँ हम क्लोज कर देते हैं और ये हमारा बैकअप हो चुका है। अब बैकअप हमने दोस्तों कहाँ लिया था, F ड्राइव में लिया था, याद है आपको, F ड्राइव में लिया था, लेकिन हमने कोई फोल्डर स्पेसिफाई नहीं करा था। तो देखते हैं F ड्राइव में कहाँ गया है। तो ये देखिए दोस्तों, ये बैकअप यहाँ पे आया है और यहाँ पे बेसिकली F ड्राइव में आया है। तो फोल्डर हमने कोई स्पेसिफाई नहीं करा था, तो लेकिन दोस्तों यहाँ पे फोल्डर जो है स्पेसिफाई कहाँ डालना है इसका ऑप्शन दे नहीं रहा है अभी। तो आप खाली जो है डिफ़ॉल्ट लोकेशन अगर F ड्राइव दे रहे हैं तो वहाँ पे ही आपको जो है बेसिकली बैकअप जो है आपका हो जाएगा। मतलब जो भी आप ड्राइव देंगे, ड्राइव आपकी जो रिकॉग्नाइज होगी उसके अंदर सीधे चला जाएगा। तो यहाँ पे वो ऑप्शन नहीं दे रहा है। पुराने वाले विंडोज़ के जो बैकअप सॉफ्टवेयर था उसमें ऑप्शन देता था कि आपको बैकअप कहाँ पे लेना है। अब लेकिन रिस्टोर हम करा सकते हैं जहाँ भी हमें रिस्टोर कराना है। तो ये हमारा दोस्तों बैकअप है। अब हमें रिस्टोर कराना है तो आप यहाँ पे जाइए, यहाँ पे आप क्लिक मारिए, रिस्टोर माय फाइल्स पे आप क्लिक कर सकते हैं और यहाँ पे आपको चूज़ करना पड़ेगा कि कहाँ पड़ी हुई है। तो जैसे मान लीजिए पेन ड्राइव आपने निकाल ली थी, ठीक है, बैकअप लेने के बाद आप दोबारा जब पेन ड्राइव लगाइए यहाँ पे, और दोबारा जब आप पेन ड्राइव लगाएंगे तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली डिटेक्ट हो जाएगी पेन ड्राइव, ठीक है, या हार्ड ड्राइव, एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव। और यहाँ पे आप रिस्टोर माय फाइल पे क्लिक करिए और यहाँ पे आप जो है चूज़ कर सकते हैं कहाँ पे आपका बैकअप पड़ा हुआ है। तो ये देखिए इसने ऑटोमेटिकली F ड्राइव ले रखी है। नहीं तो अगर आपको नहीं दिखे तो आप जा सकते हैं सीधे, ये देखिए बैकअप ऑन F ड्राइव इसने ऑलरेडी डिटेक्ट कर ली है। तो ये देखिए बैकअप वाला फोल्डर है, इसको हम करते हैं ऐड फोल्डर कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट पे क्लिक मारते हैं फोल्डर सेलेक्ट करने के बाद। अब ओरिजिनल लोकेशन करेंगे तो ये डायरेक्टली हमारा जो है रिस्टोर वहीं पे कर देगा। मैं आपको दिखा देता हूँ,
जो हमने चीज़ बैकअप ली है सॉन्ग्स के अंदर, तो ये ऑलरेडी ऑडियो के अंदर ही रिस्टोर कर देगा सारा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये रिस्टोर फोल्डर के अंदर करे, तो मैं लोकेशन चूज़ कर लेता हूँ, ब्राउज़ कर लेता हूँ लोकेशन, बेसिकली सॉन्ग्स। तो बैकअप सेलेक्ट करने पर तो नहीं दे रहा है ऑप्शन की बेसिकली आपको कहाँ बैकअप स्टोर कराना है। सीधे आप ड्राइव वगैरह पे ही करा सकते हैं, किसी एक्सटर्नल ड्राइव पे डायरेक्टली, उसमें रूट मतलब जो डायरेक्टरी है डायरेक्ट किसी फोल्डर के अंदर नहीं करा सकते। सीधे आप जो है ड्राइव अटैच करेंगे उसी के अंदर डायरेक्टली करा सकते हैं, वहाँ पे उसके अंदर आपको सेपरेट फोल्डर बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं रिस्टोर फोल्डर सेलेक्ट करता हूँ, ओके करता हूँ और रिस्टोर पे क्लिक कर देता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये रिस्टोर हो गया है तुरंत। और मैं आपको दिखा देता हूँ ये रिस्टोर फोल्डर, इसके अंदर है आप देखिए, ये देखिए सॉन्ग्स नाम का फोल्डर, ऑडियो पूरा का पूरा पाथ जो है यहाँ पे आ गया। और देख सकते हैं रिस्टोर उस समय खाली था, तो ये देखिए ये जो फाइल्स हैं रिस्टोर हो गई, आप देख सकते हैं इस बात को। तो ये है दोस्तों, सिंपल है, आप इसको यूज़ कर सकते हैं बैकअप लेने के लिए। और बैकअप लीजिए क्योंकि आपका डाटा अगर इम्पॉर्टेंट है, क्रिटिकल है, फाइल्स हैं, वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, पिक्चर्स हैं, कुछ भी है, तो आप बैकअप एक्सटर्नल हार्ड ड्राइव अटैच करिए और सिंपल फ्री टूल है बिल्कुल, विंडोज़ का बैकअप ले सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको मेरे ये वीडियो अच्छी लगी होगी, पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा हमारे टेक ब्लू चैनल को। एंड दोस्तों कीप शेयरिंग एंड कीप मोटिवेटिंग अस। थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों, एंड हैव अ गुड डे।